नमस्कार छात्रों, आशा है आप आनंदपूर्वक होंगे और मेहनत से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। छात्रों, आज का विषय है हमारा प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण करने के लिए कैसे करना है वो आज हम आपको सिखाते हैं। छात्रों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें आंसर दिए होते हैं, आपको प्रश्न बनाना होता है। तो बच्चों देखो, मैं आपको पहले एक और बात बताऊं। प्रश्न निर्माण 6 से 10 तक की कक्षा में आता है। इसमें रेखांकित पदों के प्रश्न निर्माण होते हैं। बच्चों, आप बहुत परेशान होते हैं कि और कहते हैं, पूछते हैं कि प्रश्नों का निर्माण कैसे करें हम। तो बच्चों देखो, आज मैं सरल तरीके से आपको प्रश्न निर्माण समझाती हूँ। बच्चों, सबसे पहले आपको विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। अतः जिस विभक्ति का उत्तर होता है उसी विभक्ति का प्रश्न बनाना चाहिए। प्रश्न निर्माण करते समय वचन व पुरुष का ध्यान रखना चाहिए। संस्कृत में सभी प्रश्नवाचक शब्द याद होने चाहिए। तो छात्रों, सबसे पहले किम का शब्द रूप याद होना बहुत ही आवश्यक है और ये तीनों लिंगों में होता है, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो चलिए, पहले मैं आपको प्रश्न किम के तीनों लिंगों के शब्द रूप बता देती हूँ। तो बच्चों देखिए, ये है किम का शब्द रूप। ये सर्वनाम शब्द है। क्या और कौन इसका अर्थ है पुल्लिंग। ये मैं पुल्लिंग में बता रही हूँ। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए हैं, सभी विभक्तियाँ लिखी हैं। कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। अब स्त्रीलिंग देखिए। का के कः, काम के कः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। इसके बाद देखिए बच्चों, नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में भी किम के कानी, किम के कानी, ये दोनों विभक्तियों में एक जैसे रहते हैं और तृतीया से सप्तमी तक बिल्कुल पुल्लिंग जैसे चलते हैं। जैसे ये तृतीया से सप्तमी पुल्लिंग का दिया है ना, सेम टू सेम नपुंसकलिंग में भी चलता है। तो बच्चों, आप इस शब्द रूप को अवश्य याद करें, क्योंकि ये तो प्रश्न निर्माण के लिए अति आवश्यक है। इसके बाद देखिए बच्चों, जो प्रश्न निर्माण है इसको करने के समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम जब प्रश्न का निर्माण करते हैं, वाक्य पूर्ण होना चाहिए और उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद प्रश्न निर्माण करते समय 9 ककार का प्रयोग किया जाता है। ये जो 9 ककार हैं इस प्रकार हैं। किम, जो कि मैंने अभी शब्द रूप बताया है, ये प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तीनों लिंगों में होता है। कुत्र, कहाँ, स्थानवाचक है ये, है ना, इसका मतलब कहाँ होता है। कति का मतलब कितने, संख्यावाचक शब्द के लिए होता है। कदा, कब, समय और अवस्थावाचक शब्दों के लिए होता है। समय का मतलब जो समय है, प्रातःकाल, सायंकाल, और अवस्थावाचक में आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, कीदृशा में कैसा विशेषण के लिए होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये जो विशेषण के लिए है इसको भी मैं पहले आपको समझा देती हूँ। कीदृश कैसा, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में इसका भी रहता है। तो कीदृश, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बता रही हूँ। कीदृश, कीदृशो, कीदृश, ये बालक की तरह इसका रूप चलता है। और स्त्रीलिंग में कीदृशी, कीदृश्यो, कीदृश्य, ये नदी की तरह चलता है। और फिर नपुंसकलिंग में कीदृशम, कीदृशे, कीदृशानी, ये फल की तरह चलता है। इसका मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे बुद्धिमान बाल कह दिया है, अब हमें बुद्धिमान में अंडरलाइन है। तो बुद्धिमान का जब हम, ये विशेषण है बालक का बुद्धिमान, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक बनाएंगे तो कीदृशः लिखेंगे। स्त्रीलिंग में बुद्धिमती बालिका है तो बालिका का विशेषण बुद्धिमती है, तो यहाँ कीदृशी लिखेंगे।
और मधुरम फलम है तो यहाँ पे मधुरम की जगह कीदृशम लिखेंगे। बच्चों देखिए, अब मैं आपको प्रश्नवाचक के लिए सामान्य वाक्य निर्माण का अभ्यास बताती हूँ। किम मैंने अभी आपको बताया है कि विभक्ति का ध्यान रखना होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, सेकंड स्थानवाचक है। इस शब्द के लिए कुत्र का प्रयोग। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर पहला बता रही हूँ, सगृहम गत्वा कार्यम करोति। अब देखिए यहाँ गृहम स्थानवाचक है इसलिए हमने कुत्र लगाया। इसके बाद देखिए खगा गगने उत्पतंती। खगा गगने उत्पतंती, खगा कुत्र उत्पतंती, तो गगने भी स्थानवाचक है। संख्यावाचक शब्दों के लिए कति शब्द का प्रयोग करते हैं। कक्षायाम चत्वारिंशत् छात्राः सन्ति। तो यहाँ चत्वारिंशत् काउंटिंग जहाँ करते हैं, जिसकी गिनती करते हैं, वहाँ पर संख्यावाचक होता है ना, ये वो वाला संख्यावाचक है। तो यहाँ पर चत्वारिंशत् की जगह कति, तो कक्षा में कितने छात्र हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ समझा दे रही हूँ कि यहाँ पर हमें प्रश्न निर्माण लगाया जाता है। ठीक है, इसमें जब भी हम संख्यावाचक बनाते हैं तो प्रश्न निर्माण लगाते हैं। गृहे पंच जनाः सन्ति, तो 5 लोग हैं घर में, तो गृहे कति जनाः सन्ति, गृह में कितने लोग हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, अब मैं आपको समयवाचक एवं अवस्थावाचक शब्दों के लिए कदा का प्रयोग बताती हूँ। तो देखिए बच्चों, पहला है रामः प्रातः या प्रातः काले उत्थाय पठति। तो प्रातः काले हो या प्रातः हो, हम कदा लगाएंगे। राम प्रातः काल उठकर पढ़ता है, तो राम कब उठकर पढ़ता है, तो कदा हो गया। फिर देखिए बच्चों, कालिदासः शैशवे मूर्खा आसीत्। कालिदास बचपन में मूर्ख थे शैशव काल में, तो शैशवे में कदा आ जाएगा। तो कब मूर्ख थे, शैशव काल में मूर्ख थे। इसके बाद देखिए बच्चों, मम जनकः सार्ध पंचवादने उत्तिष्ठति। मम जनकः कदा उत्तिष्ठति, मेरे पिता कब उठते हैं, तो सार्ध पंचवादने की जगह कदा। ठीक है ना, समयवाचक है यहाँ पे। फिर बच्चों देखिए, विशेषण के लिए कीदृशः का प्रयोग मैंने अभी आपको कीदृशः में बताया है, एक बार फिर से यहाँ समझा रही हूँ। तन्मयः योग्यः बालकः अस्ति। तो बालिका का विशेषण क्या है, योग्य। तो हमने क्या लगाया, कीदृशः। तान्या योग्या बालिका अस्ति। तो यहाँ पे बालिका का विशेषण योग्य है, इसलिए यहाँ पे मैंने कीदृशी लगाया है। बालिका का विशेषण कीदृशी योग्य है, तो उसका प्रश्न निर्माण कीदृशी हो जाएगा। एतत् मधुरम फलम अस्ति। तो फलम का विशेषण मधुरम है, तो इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो कीदृशम हो जाएगा। यह फल जो है मीठा है, तो कैसा फल है, तो मीठा फल, इसलिए कीदृशम। इसके बाद देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण के लिए कथम का प्रयोग। अश्वः वेगेन धावन्ति। घोड़े तेजी से दौड़ते हैं, तो घोड़े कैसे दौड़ते हैं, तो कथम, वेगेन की जगह कथम हो जाएगा। मेघः उच्चैः गर्जन्ति। तो मेघ ऊंची आवाज में गरजते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, कथम। कैसे गरज रहे, तो उच्चैः की जगह कथम। फिर देखिए 7वां अर्थम चतुर्थी भक्ति तुमुन प्रत्यय में किमर्थम का प्रयोग। तो वृक्षः परोपकाराय फलन्ति। वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं, तो किस लिए फल देते हैं, तो परोपकार के लिए। तो क्वेश्चन में किमर्थम हो जाएगा। और फिर देखिए, बालका पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो पठितुम की जगह किमर्थम। अहम पठनार्थम पुस्तकालयम गच्छामि। मैं पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाता हूँ, तो अहम किमर्थम पुस्तकालयम गच्छामि। तो पठनार्थम की जगह पुस्तकालयम हो जाए, किमर्थम है ना, पठनार्थम की जगह किमर्थम, इसका प्रश्नवाचक बनाने के लिए। इसके बाद देखिए बच्चों, पूर्णार्थक संख्या को के लिए हम कतमः शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अरुणः प्रथमम स्थानम अलभत। अरुण ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो अब यहाँ देखिए, स्थानम नपुंसकलिंग एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रथमम की जगह कतमम लिखेंगे। ये भी नपुंसकलिंग एक वचन है। जवाहरलाल नेहरू प्रथमः प्रधानमंत्री आसीत्। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ
प्रथमा, प्रथमा का क्या हो जाएगा, कत्मा हो जाएगा प्रश्न निर्माण के लिए। और देखिए बच्चों, जब भी हम प्रश्न निर्माण का वाक्य पूरा करते हैं तो बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको सामान्य जानकारी बताई है। अब मैं आपको पाठानुसार कुछ प्रश्न निर्माण बताती हूँ, जिसमें मैं प्रथमा पाठा ले रही हूँ। तो इसका पहला वाक्य है, महानगर मध्ये कालाय सचक्रम अनिशम चलति। महानगर के बीच में लोहे के चक्र जो है हमेशा चलता है। तो महानगर मध्य में अंडरलाइन है, तो हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो कुत्र, क्योंकि ये स्थानवाचक है। कवि मानवस्य जीवनस्य कामना करोति। कवि मानव के जीवन की कामना करता है। तो यहाँ पे मानवस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसलिए मैंने कस्य लगाया। शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। तो यहाँ धूमम विशेष शब्द है, कज्जल मलिनम का तो विशेष है, इसलिए मैंने किम किया है यहाँ पे। ये प्रथमा विभक्ति है, धुआं छोड़ती है ना, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है। शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने धूमम में किम लगाया था क्योंकि ये विशेष है, लेकिन कज्जल मलिनम ये विशेषण है, तो यहाँ पे कीदृशम हो गया, नपुंसकलिंग एक वचन जैसा है। उद्याने पक्षिणम कलरवम चेता प्रसादयति। तो यहाँ पे उद्यान में पक्षियों का जो चहचहाट है वो मन को प्रसन्न करता है। तो पक्षिणम षष्ठी बहुवचन है, इसलिए मैंने केशाम लगाया है प्रश्न के लिए। चक्रम सदा वक्रम चलति। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, वक्रम जो है टेढ़ा मेढ़ा चलता है। जो चक्र है, चक्का है, वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो कैसा चलता है, तो कथम। ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, अब मैं आपको द्वितीय पाठक के भी कुछ प्रश्न निर्माण समझा देती हूँ। बुद्धिमती पितुर्गृहम प्रति चलिता। तो बुद्धिमती जो है पिता के घर की ओर चली। तो यहाँ पे कहाँ गई चली, गृहम में तो देखो स्थानवाचक है, कुत्र लगेगा ही, लेकिन अगर पितुर्गृहम लिखा है तो आप किम भी लिख सकते हो, कुत्र भी लिख सकते हो। मार्गे स एकम व्याघ्रम तदर्श। मार्ग में उसने एक बाघ देखा। व्याघ्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पर कम लगाया। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहाँ पे राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। तत्र यहाँ पे जो हमने राजपुत्र की जगह पे प्रश्न निर्माण किया है, क हो जाएगा, है प्रथमा विभक्ति एक वचन। व्याघ्र श्रृगालेन सहितम पुनः अगच्छत। बाघ जो है सियार के साथ या श्रृगाल के साथ पुनः आया। तो यहाँ पर देखिए श्रृगालेन में तृतीय विभक्ति एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पे केन लगाया है। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम। पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। एक तो देखिए बच्चों, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है ना, तो मह्यम लगा है ना। और फिर यहाँ पे हमने क्या पूछा है, त्वया में अंडरलाइन है, तो ये तृतीय विभक्ति एक वचन है युष्मत का। यहाँ पे हमने प्रश्न निर्माण करते समय केन लगाया। कश्चित धूर्ता श्रृगाला हसन आ। कोई धूर्त सियार हंसता हुआ बोला। तो यहाँ पे कश्चित जो है लिखा कीदृशः श्रृगाला। श्रृगाल का विशेषण धूर्तः जो है ये विशेषण है, इसलिए मैंने कीदृशः लिखा। हसन आ, हंसता हुआ बोला। स धृष्टयात पुत्रो चपेट्या जगात। उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ दिया और कहा। तो यहाँ धृष्टयात पंचमी एक वचन है, कस्मात। त्वम मानुषात अपि विभेषी। तुम मनुष्यों से भी डरते हो। तो यहाँ देखो बच्चों, मनुष्यात है तो कस्मात होगा, लेकिन ये यहाँ पर उस बुद्धिमती के लिए बोला गया, इसलिए यहाँ पर हम कस्यः भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने प्रश्न निर्माण समझा दिया है। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं निसंकोच। धन्यवाद।